नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन भारत बदल रहा है और भारत के नौजवानों की सोच बदल रही है। इस वक्त भारत में क्या हो रहा है? एहतिजाजात हो रहे हैं, जवाब दर जवाब दिया जा रहा है। पहले पीएम मोदी और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए दसियों बार सोचा जाता था, लेकिन आज हर नुक्कड़ हर गली पर बीजेपी के ख़िलाफ़ ही लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जनजी मीम्स बनाकर के मोदी और अमित शाह को जहाँ ट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं पर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इन तमाम मुद्दों को ख़त्म करने के लिए अलग अलग चालें चली जा रही हैं। मीडिया को लाया जा रहा है, किसी मुद्दे को किसी मुद्दे से जोड़ने की कोशिश हो रहा है, लेकिन रास्तों में क्या है, रास्तों में क्या दिख रहा है, मैं कुछ वीडियोस आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ब्रिज के नीचे खड़े हुआ एक शख्स का जो सच बोल रहा है और हालात क्या है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ में पीएम मोदी के सिलसिले में एक पोस्टर लिया हुआ है, दूसरे हाथ में राहुल गांधी की, और जब रिपोर्टर उससे कुछ पूछती है तो किस तरह हक़ाइक़ बयां करता है और पूरी भारत की कहानी सुना देता है। आप इसको देख लें, जो इस वक्त ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? देखो, ये नफरत फैलाने वाले हैं, ये प्यार फैलाने वाले हैं। तो हम किसको चूज करेंगे आने वाले इलेक्शन में? इनका एजेंडा क्या है भाई? हाँ, पैसा निकालो, आरबीआई से पैसा निकालो, हर जगह से पैसा निकालो, पूरा इंडिया अडानी अंबानी के नाम पे कर दो, और जो पैसा आ रहा है एमएलए तोड़ो, बाकी लोगों के एमपी तोड़ो, सब अपनी साइड में ले लो और अपनी सरकार बनाओ। तो एक नफरत का एजेंडा है, एक प्यार का एजेंडा है। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये इंडियन इंडियन करते हैं। कौन सा चूज करेंगे हम लोग? कुछ बचा है क्या? आरबीआई को नंगा कर दिया, एलआईसी को नंगा कर दिया, सारे फॉरेस्ट, सारा कोस्टल एरिया, सारे पब्लिक सेक्टर, सारे अडानी अंबानी के नाम कर दिए। हमारे पास क्या ये चड्डी बची हुई है? हाँ, ये भी निकाल लोगे क्या मोदी जी? हाँ, 2014 में आपको वोट दिया था, पछता रहा हूँ। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। 56 इंची का सीना, 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया भाई। एक पर किस बात का डर है? हाँ, संसद से भागे भागे फिर रहे हो। हाँ, क्यों भागे भागे फिर रहे हो? किधर है 56 इंच का सीना? हाँ, बताओ किधर है? ये एजेंडा है, मोहब्बत का एजेंडा, नफरत का एजेंडा। बताओ कौन सा चूज करोगे? हाँ, ये बची हुई चड्डी भी अगर चाहते हो अपनी कमर पे, राहुल को चूज करो, कुछ नहीं बचेगा। अंधभक्तों, सुधर जाओ। ठीक है अंकल, थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, बंगाल से आने वाली इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये कहानी है भारत की। औरतें दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर ही रोका गया है। ये किसी बल्दिया का मामला बताया जा रहा है। अंदर एसी के रूम में अभी बीजेपी के आने वाले लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन अंदर जाना चाहते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी जानिब यूपी के किसी रास्ते पर जो है ये बदलते हुए मनाजिर, जो अपने मुद्दों को लेकर के लोग रास्ते पर आए हैं। अब खुद बीजेपी के फॉलोअर्स भी बीजेपी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। कहीं आरक्षण को लेकर के जो है वो एहतिजाजात होते हैं उसके हिमायत में, तो कहीं आरक्षण की मुखालिफत में हो रहे हैं। और जो कुछ भी एहतिजाजात हो रहे हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ ही हो रहे हैं। करने वाले बीजेपी के हामी भी हैं और करने वाले बीजेपी के मुखालिफिन भी हैं। मुखालिफिन को भी पता चल चुका है कि सिर्फ वादे करने वाली हुकूमत है, कुछ जो है देती नहीं है, करती नहीं है। तो मुखालिफिन पहले से भी चीखते चिल्लाते आ रहे थे। अब देखिए, जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, नौजवान तबका रास्तों पर नज़र आता है, अपने मुख्तलिफ तबक़ों को लेकर के रास्ते में आता है, तो फिर वंदे मातरम का शूशा छोड़ देता है। तो फिर उसके जवाब देने वाले कैसे जवाब देते हैं, प्रियंका खरगे को आप सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। Let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwat ji, sir, please drop Sada Vatsale,
the RSS song from henceforth and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakas with your hands folded to the tricolor. ऐसा नमन कीजिए राष्ट्रीय ध्वज को और वंदे मातरम गा लीजिए. Then I will tell that you are actually heading towards patriotism. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last two stanzas. I will only resign them. Without teleprompter, can these people even sing anything or even speak anything? नाज़रीन गिरामी, हमेशा पाकिस्तान जाने की बात करने वाले जब कभी भी मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफत होती है तो आप हमेशा सुने होंगे, तकलीफ़ हो रही तो पाकिस्तान जाओ, तकलीफ़ हो रही तो आप बांग्लादेश जाओ. ये दोनों मुल्कों को लेकर के बीजेपी ने बहुत सियासत की है, नफ़रत का बहुत माहौल बनाया है. तो ऐसे में जब अखिलेश यादव जैसे अफराद जब पीडीए को लेकर के पाकिस्तान का पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़ा एक जर्नलिस्ट ने, और जो है एक जर्नलिस्ट के जानिब से सवाल हुआ कि इस तरह से बोला जा रहा है, तो फिर अखिलेश यादव जब जवाब देने पे आते हैं तो किस तरह का जवाब देते हैं, भाग जा पाकिस्तान. देख लीजिएगा. और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं वो. नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा है, जो लोग पहले मोदी मोदी बोलते थे और मरकज़ी हुकूमत की तारीफ़ें करने में आसमान और ज़मीन मिला देते थे, अब वो ख़ुद इन तमाम चीज़ों से ख़िलाफ़ हो रहे हैं. गिरिराज सिंह ने पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश की थी बाबा को, और जो है अलग अलग किस्म से उनकी तनकीद की थी. जब से वो छात्रों के साथ हैं, सीजेपी के प्रोटेस्ट को जो है वो हिमायत करने लगे हैं, जनजी को लेकर के, जन अल्फा को लेकर के उन्होंने बयान दिया, तो उसी तरह का एक बयान और सामने आया. आप इसको सुन लीजिएगा. ये हमारे भारत की वो बदलती हुई कहानी है जो 2014 में ही बदलना चाहिए था, लेकिन बड़ी देर कर दी. लेकिन लगता ऐसा है कि अब मरकज़ी हुकूमत के दामन में बैठने वाले लोग भी मरकज़ी हुकूमत से दूर होते चले जा रहे हैं. देख लीजिएगा. देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न एससी एसटी. देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता. इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे. कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में. यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है. आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले. छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए. पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता. आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए. देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए. मैं इसका समर्थक हूं. आंदोलन के नाम पर अनारकी, अराजकता भी नहीं होनी चाहिए.
और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं, उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हां, जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा, मैं आंदोलन में भी अनारकी, अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश की को आजादी भी मिली। और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है, तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। नाज़रीन गिरामी, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से चाइना जमीन कब्जे में ले रहा है, हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुका है। मरकजी हुकूमत उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है और ना ही जवाब देने की कोशिशें करते हैं। मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन लगातार जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना की जानिब से कब्जा किए जाने वाली ज़मीन को लेकर के गुफ्तगू होती रहती है, तनकीद होती रहती है। ऐसे में अचानक वहाँ की एक लड़की का, जिसकी उम्र 4 साल है, करगा टिंकल गोंगो उसका नाम है, कुछ दिन पहले उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी और वो उस वीडियो में कह रही थी कि हम भारतीय हैं, हमें चाइनीज़ मत बोला करो, हमें तकलीफ़ होती है। तो वो वीडियो वायरल हो गई। फिर उसके बाद अरुणाचल और वहाँ रहने वाले जो भारतीय बाशिंदे हैं, उनको जिस तरह से चिढ़ाया जाता है, उनको जिस तरह से चाइनीज़ बोलने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश की इस मासूम सी बच्ची की वीडियो जैसी वायरल हुई, पूरा मीडिया उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया, यहाँ तक कि उसे इंटरव्यू भी लेने लगा। फिर उसी बात को दोहराने पर जो है उसे दरख्वास्त करने लगा। उसी तरह की एक वीडियो इस वक्त सामने आई है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। हमको चाइनीज मत बोलो, हमको इंडिया बोलो, हमको एक भैया बोले था। इसकी बोला ऐसा बोला ऐसा बोले। अभी आपको गुस्सा लगता है बोलने से? कौन क्लास में? हम नर्सरी क्लास में। नाज़रीन गिरामी, आपको पता है कल सीजेपी के कुछ कारकुनान ने राजस्थान के एक इलाके में जो भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा था उसको दिखाने के लिए गए, तो भाजपाई गुंडे, बजरंग दल के गुंडे वहां आकर के उन पर हमला कर दिया, सब कुछ कर दिया। और कितना ही ज़रूरी है एजुकेशन मिनिस्टर का इस सिलसिले में तवज्जो देना, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर जो एक मजहबी प्रोग्राम में जिस तरह से वो नाच रहे हैं, खैर इनके इस अमल को लेकर के धार्मिक कहा जा सकता है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से कल जो कुछ वहाँ हुआ उस पर किसी तरह की कार्रवाई ना करना और वहाँ पर राजस्थान में स्कूलों की हालत, भैंसों के तबेलों में स्कूलों का चलना, ऐसी सूरत हाल में जब सीजेपी के लोगों पर हमले हुए तो वहाँ मदन दिलावर की साबिका सारी वीडियोस निकाल करके डाल दिए। किसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पूछा, आपका एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर देखिए एक धार्मिक प्रोग्राम में किस तरह से मुजरा कर रहा है, और आप ऐसों को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि स्कूल भैंसों के तबेले में ही चलेंगे। ये कहते हुए इस वीडियो को निकाल करके शेयर करके मदन दिलावर पर और बीजेपी पर कंटिन्यूसली
जो है तनकीद करने की कोशिशें हो रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस वक्त बीजेपी का पाला जो है वो पड़ा है जेन ज़ी से, नौजवान नस्ल से। अब आप उसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करेंगे तो 100 बार सोचना होगा कि वो आपकी ख़बरें खोद खोद करके ऐसी वीडियो सामने ला कर के आपको पूरी तरह से नंगा करेंगे कि जिसके बाद जो है एक बहस चल निकलेगी सोशल मीडिया में और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेंगे, उनके तनकीदी तज्ज़िये और उनके तबसरे कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जैसे मदन दिलावर जो इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजस्थान की, उनकी इस वीडियो को सामने ला कर के जो है कल के हमले के बारे में तनकीद करते हुए पूछा जाने लगा कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर धार्मिक, इसमें वो उनका अपना ज़ाती मामला है, ठीक है, लेकिन ऐसों को जब बिठाया जाता है तो एजुकेशन की हालत यही होती है, कहते हुए इसको शेयर करने की कोशिशें हुई। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे तमाशे, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको हमारे भारत में देखने को मिलेंगी। इंसान को भगवान बना देना। अभी कुछ दिन पहले ये किन्नर ने एक पीएम मोदी का राम जैसा पुतला बना करके, जिसको साड़ी वगैरह पहनाया गया था और हाथ में तीर कमान दिया गया था और सर पर जो है जाहिर सी बात है कि उनके मोर का पंख लगाया गया था, और उसको लेकर के बहुत तबसरे हुए, बहस हुए, उसकी तफसीलात में जाना नहीं। और उस किन्नर की जानिब से ये भी दावा किया गया कि 100 करोड़ से जायद के इसमें जो है बिहार में एक मंदिर बनाया जाएगा पीएम मोदी के नाम से। अब किन्नर लोग ही उसके खिलाफ बोलने लगे कि अब जांच लिया करो कि ये किन्नर लोग हैं कौन, क्या वाकई में वो किन्नर है या नकली सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है। एक दीगर जो किन्नर के नेता हैं या उस तरह के माने जाते हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है मीडिया को, आप खुद सुन लीजिएगा। एक तथाकथित किन्नर है जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बताता है, जिसका नाम डॉक्टर राजन सिंह है। उसके ने एक मंदिर का निर्माण करने की बात करी है और उस मंदिर में उसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो को राम जी के स्वरूप में दर्शाया है। अब हमारा कहना इतना है, व्यक्ति पूजा हमारे सनातन में वर्जित है और इस तरह की चीजें करके सोशल मीडिया पे हमारे समाज की बहुत ही थूथू हो रही है। बहुत लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं और बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली जाए, जिनका विरोध कर रहे हैं। इसका मेडिकल जांच होना चाहिए, किन्नर है भी कि नहीं है, और इसकी जो फर्जी डिग्रियां हैं, ये जो डॉक्टर लगाता है, उन सब चीजों की जांच हो और विधिक कार्रवाई के लिए आज हम लोग हजरतगंज थाने पे आए हुए हैं और एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती, तो आगे क्या करेंगे? एफआईआर नहीं होगी तो हम फिर अपने पूरे लखनऊ के किन्नरों को बुलाएंगे, रोड पे बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे, सनातन धर्म उन्हें से भी शिकायत करेंगे क्योंकि ये सनातन के खिलाफ काम कर रहा है, राम जी की शिक्षा पे बात कर रहा है। ये बोल रहा है राम जी कितना पढ़े लिखे थे। नाज़रीन गिरामी, अपनी शादी की खुशियों में मसरूफ दुल्हन ने उस वक्त एक इंसानियत और पेशावराना जिम्मेदारी की खूबसूरत मिसाल कायम कर दी जब शादी की तकरीब में काम करने वाली 2 खवातीन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। केरला के कन्नूर से आने वाली इस वीडियो कुछ इसी तरह का बयां करती है और वहाँ की सारी तफसीलात सुनाती है। हक़ाइक़ और तफसीलात के मुताबिक केरला के कन्नूर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर शीरीन सबीर ने दुल्हन के लिबास में ही अपनी तकरीब में कुछ देर के लिए रुखसत होकर दोनों खवातीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग डॉक्टर दुल्हन के जज्बे खिदमत को सराह रहे हैं। डॉक्टर शीरीन का ताल्लुक़ पानूर से है और उनकी शादी डॉक्टर रियाज से हुई। शादी की तकरीब जारी थी कि कैटरिंग के टीम में शामिल 2 खवातीन अचानक बीमार हो गईं। एक खातून को नाक से खून आने लगा जबकि दूसरी को चक्कर आने लगे। बेहोशी जैसी कैफियत का सामना हुआ। तकरीब में मौजूद लोगों को मालूम था कि शीरीन डॉक्टर हैं, चुनांचे उन्हें फौरी तौर पर मदद के लिए बुलाया गया। दुल्हन ने शादी का लिबास पहने हुई दोनों खवातीन की तबीयत का जायज़ा लिया। मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी। नाक से खून आने वाले खातून को डॉक्टर शीरीन ने आगे की जानिब झुकने और नाक के नरम हिस्से को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दबाए रखने की हिदायत की ताकि खून सांस की नाली में जाने से महफूज रहे। दूसरी खातून को चक्कर आने पर लिटाकर उसकी टांगें कदरे बुलंद की गई। डॉक्टर शीरीन इस वक्त ओटापालम के वालियोना अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन में MD के पहले साल की तालीम हासिल कर रही है। उनकी तिब्बी तरबियत ने उन्हें हंगामी हालत में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार किया है। दिलचस्प बात यह है कि शीरीन ने खुद इस वाक़े को कोई गैर मामूली कारनामा करार नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर कोई शख्स सड़क पर बेहोश हो जाए या अचानक तिब्बी मुश्किल में मुब्तला हो तो डॉक्टर की हैसियत से फौरी मदद करना फितरी जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की बुनियादी तरीक़ों से आम लोगों को भी वाकिफ़ होना चाहिए।
क्योंकि किसी हंगामी सूरत हाल की इब्तिदाई चंद मिनट इंतहाई अहम हो सकते हैं। उन्होंने बर वक्त CPRO और फौरी तिब्बी इमदाद की अहमियत पर भी जोर दिया और इस तरह उनकी शादी बड़ी मखसूस शादी बन गई। नाज़रीन, काकीनाडा ख़ानदान की इज्तिमाई ख़ुदकुशी ने इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के सवालात खड़े कर दिए और एक मुसलमान पर, और जो कि मुलजिम भी है और कातिल माना जा रहा है, या फिर इनको इज्तिमाई ख़ुदकुशी पर उकसाने की कोशिश के बारे में बताया जा रहा है। इस खबर ने आंध्रा और तेलंगाना में बड़ा हंगामा मचाया है और एक बार फिर मुसलमानों की छवि इस वाक़े के सामने आने के बाद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले पंचायत राज के असिस्टेंट इंजीनियर तलापोदी नौका राजू के ख़ानदान की गोदावरी नदी में इज्तिमाई ख़ुदकुशी के मामले में पुलिस ने अहम पेशरफ्त करते हुए राइफल शूटिंग कोच शेख सादिक खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इतलात के मुताबिक मुलजिम गुज़िश्ता 5 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसे गिरफ्तार करने के लिए 10 SI समेत 40 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। जुमा को पुख्ता इत्तला मिलने पर दिल्ली में कार्रवाई करते हुए सादिक को गिरफ्तार किया गया। इम्कान है कि उसे इतवार तक काकीनाडा मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये वाक़या दोनों तेलुगु रियासतों में शदीद सनसनी का बाइस बना था। पुलिस की इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक सादिक खान की मुबैना हरासानी और धमकियों से तंग आकर नौका राजू, उसकी अहलिया बेटी सौजन्या और ख़ानदान के दीगर अफराद ने 16 अगस्त की निस्फ शब जो है गोदावरी नदी में छलांग लगा दी थी। इस वाक़े में 10 साला कार्तिकिया रेड्डी के जिंदा बच जाने की इत्तिला है। शूटिंग अकेडमी चलाने वाले शेख सादिक खान ने मुबैना तौर पर अपने पास शूटिंग सीखने के लिए आने वाले एक लड़के कार्तिकिया रेड्डी को जरिया बनाकर उसकी वालिदा सौजन्या, जो नौका राजू की बेटी है, से कुर्बत पैदा की। इल्ज़ाम है कि सादिक ने अपनी बातों से सौजन्या को अपने एतमाद में लिया। आहिस्ता आहिस्ता उस ख़ानदान के घरेलू मामलात पर अपना असर रसूख कायम कर लिया। पुलिस के मुताबिक सादिक ने मुबैना तौर पर ख़ानदान के पास मौजूद कीमती सोना, रकम, बैंक, ATM कार्ड्स के अलावा जायदाद के दस्तावेजात भी अपने कब्जे में ले लिए। इल्ज़ाम है कि वो ख़ानदान को इस कदर शदीद जहनी अजियत और हरासानी का शिकार बनाता रहा कि वह अपनी परेशानी किसी के सामने बयान करने की हालत में भी नहीं थे। अहल खाना को मुबैना तौर पर मुसलसल जहनी अजियत देकर सादिक ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी, ऐसे इल्ज़ामात हैं। पुलिस के मुताबिक सादिक नौका राजू की बेटी सौजन्या के साथ करीबी ताल्लुकात रखता था। उसने सौजन्या की तस्वीर, ज़ाती मालूमात को बुनियाद बनाकर उसे मुबैना तौर पर ब्लैकमेल और हरासा किया। सौजन्या के ख़त में इल्ज़ाम लगाया गया कि सादिक ने उसकी जायदाद, सोना, नकद रकम और ATM कार्ड भी अपने कब्जे में ले लिए थे। वो इसकी बात ना मानने पर उसके वालिद नौका राजू समेत ख़ानदान के तमाम अफराद को कत्ल करने की धमकियाँ देता था। ख़त में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि सादिक ने सौजन्या पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला था। ख़ानदान की इज्तिमाई ख़ुदकुशी से कबल नौका राजू ने ख़त तहरीर किया था, जिसमें मुबैना तौर पर पूरे वाक़े की वजूहात और सादिक की हरासानी की तफसीलात बयान की गई थी। नौका राजू ने एक ख़त व्हाट्सएप के ज़रिए भी शेयर किया था। इसके अलावा सौजन्या के नाम से ख़त सामने आया, जिसमें उसने अपने शोहर जगदेश्वर रेड्डी की मौत के हवाले से इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया। सौजन्या के ख़त के मुताबिक जगदेश्वर रेड्डी की तकरीबन 45 दिन कबल बीमारी से मौत नहीं हुई थी, बल्कि सादिक ने उन्हें जहरीली चीज़ देकर कत्ल किया था। इस ख़त में सादिक पर सौजन्या को धमकाने, उसकी निजी तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने, माली हथियाने, ख़ानदान को कत्ल करने की धमकियाँ देने समेत कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। जगदीश्वर रेड्डी की मौत 2 जुलाई को हुई थी। उसकी मौत पर हालिया दिनों में शुबहात जाहिर होने के बाद उनके वालिद भास्कर रेड्डी ने काकीनाडा ज़िला पुलिस से रुजू किया और सादिक के मुबैना किरदार की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उसके बाद सरपावरम पुलिस स्टेशन में सादिक के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत मजीद 5 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की इत्तलात है। पुलिस ने नौका राजू का मौत से कबल तहरीर करदा बयान, सौजन्या का ख़त, वाक़े में ज़िंदा बच जाने वाले कार्तिकिया रेड्डी की फराहम करदा मालूमात को तहक़ीक़ात का अहम हिस्सा बनाया है। कार्तिकिया ने पुलिस को बताया कि सौजन्या ने अपना ख़त घर के करीब स्कूटर की डिक्की में रखा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। अब सादिक खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इज्तिमाई ख़ुदकुशी, जगदीश्वर रेड्डी की मौत, सौजन्या समेत पूरे ख़ानदान को मुबैना तौर पर हरासा करने के इल्ज़ामात के तमाम पहलुओं से पूछगछ करेगी। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिराम, किस कदर भयानक इल्ज़ामात लगे हैं और आगे क्या सूरत हाल बन सकती है। सारी चीज़ें ज़िंदगी किस्म के अजीरन बन चुकी है आजकल के दौर में नाज़रीन गिरामी। हर तरफ इसी तरह की, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी जराइम में मुलव्वस है, कोई परेशान है, कोई ज़िंदगी को लेकर के परेशान है। अब देखिए, बेटे को बचाने के चक्कर में बाप का पैर फिसल गया
और दोनों को बचाने के चक्कर में माँ भी ये खाई में गिर पड़ी और बेटी की एक मामूली सी गलती या फिर यूँ कहे कि जो है बाप की जानिब से मोबाइल का जो माहाना पैसा भरा जाता है बैंक में कर्जा, उसको ना अदा करने की वजह से पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के तेस गांव इलाके में मशहूर खावदया पहाड़ से गिरकर एक ही ख़ानदान की 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाप की डांट से नाराज़ 18 साला बेटा खुदकुशी के इरादे से पहाड़ पर पहुंच गया था। बाप उसे बचाने की कोशिश में गिर पड़ा। माँ अपने शोहर और बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर सदमे से चट्टान से कूद गई। मरने वालों की शनाख्त 18 साला कुणाल चंद गोड़े, उसके वालिद 48 साला मुरलीधर चंद गोड़े और उसकी माँ 42 साला संगीता चंद गोड़े के तौर पर की गई है। एक ऐनी शाहिद और गांव के साबिक सरबराह संजय ने बताया कुणाल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। वो अफसुर्दा दिखाई दे रहा था और मुसलसल अपनी पोजीशन बदल रहा था। उसकी माँ ने रोते हुए उसे नीचे आने की इल्तिजा की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। साबिक सरबराह ने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा, तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा कदम मत उठाओ। काफ़ी वक्त के बाद कुणाल के वालिद मुरलीधर चंद गोड़े पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उसे मनाने की कोशिश की। बातचीत नाकाम होने पर वालिद ने अचानक कुणाल को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की। इस जद्दोजहद में दोनों अपना तवाज़ुन खो बैठे और सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरे। माँ संगीता ने अपने शोहर नौजवान बेटे को अपनी आंखों के सामने चट्टान की गिरते हुए देखा। उसी चट्टान से उसने भी छलांग लगा दी। इस वाक़े में तीनों की मौत हो गई। ये है ज़िंदगी की परेशानियाँ नाज़-ए-गिराम। आज किस कदर जो है समाज में ये जो बेचैनियाँ और ये महंगाई का ये दौर, एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें पाई जा रही हैं। हर आए दिन मुख्तलिफ़ अखबारात के मुख्तलिफ़ सुर्खियाँ इसी तरह की चीज़ों से भरी होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें इंसान के अपने हाथों की बदौलत होती हैं। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।